फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा सबसे पहले देखना है जो हमें ये जो दे रखे ना प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को पहले हमें किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट करना बनाना पड़ेगा लीनियर की फॉर्म में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तुम्हें आता है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, प्रॉब्लम तो सारे क्रिएट कर दूंगा, मगर एक क्वेश्चन कराने के बाद बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम। तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर क्या लेट कर ले, x, एंड अदर नंबर, भाई दो नंबर है ना, तो एक नंबर ले लिया x और दूसरा नंबर क्या ले लिया, y। अच्छा x y क्यों लेना है, क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल होने चाहिए इसमें, इसलिए एक को x लेट करना और दूसरे को y लेट करना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, एक को x और दूसरे को y, तो मैंने लेट कर लिया, ठीक है। बात समझ आ गई। क्या बोला गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 26। तो देखो पहली इक्वेशन ऐसी बन गई, x माइनस वाई इजक्वल टू 26। अरे डिफरेंस का मतलब यही तो होता है कि दो नंबर का, यानी x माइनस वाई, x माइनस वाई का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस कितना दे रखा है 26। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हो गई नहीं हो गई, बात समझ आ गई। दूसरा नंबर बता दे, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। बोला गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो वन नंबर ये रहा x है, अदर नंबर क्या है y है। वन नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम्स है, ये टाइम जो होता है ना टाइम्स, ये मल्टीप्लाई होता है, 3 गुणा, क्या होता है 3 गुणा। तो ये वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, y का। वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। तो जिस नंबर का होगा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर का होगा उसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का x, ये कितने y हो जाएंगे 3y, ठीक है। ये प्लस का इधर आके x माइनस 3y इक्वल टू में क्या बच जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। हमने इक्वेशन 2 से क्या बनाएंगे 3, इक्वेशन 2 से क्या बनाएंगे 3। देखो वो बना के क्वेश्चन करा देता हूँ प्रॉपर, फिर आपको उसी तरीके करना है। x माइनस 3y इक्वल टू में क्या हो गया 0। ये किस चीज़ का है, उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा 0 प्लस में 3y, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 को हटा दो खाली क्या हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, ये याद करना सेकंड इक्वेशन से बना थर्ड इक्वेशन, और थर्ड की वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट में। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 26। x की वैल्यू कितनी है देखना, तो x की जगह क्या रख लेंगे माइनस का, y का इक्वल टू में, ये y का मतलब होता है 1y, y का मतलब क्या होता है कि उसके साथ कोफिशिएंट है, मतलब कितना है 1 है, कितना कोफिशिएंट है 3 में से 1 गया 2y इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके 26 अपॉन में 2, 26 को 2 से डिवाइड करो 13, y की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
थर्ड हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3y, x का x, 3 का 3, y की वैल्यू की क्या रखें 13, तो 13 3 जा 39, x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, सही बताना, कोई डाउट है? बस दिक्कत पता है क्या आएगी फिर, प्रॉब्लम यानी जो हमारी प्रॉब्लम दे रखे हैं ना उसको बनाने में, अगर मैं सारी क्वेश्चन को बना दूँ, सारे प्रॉब्लम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दोगे, सॉल्व कर लोगे आप हैं, सॉल्व कर लोगे ना, जिसको उतारो इसके बाद मैं सारे प्रॉब्लम के इक्वेशन बना देता हूँ, क्या बना